शान मसूद, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आज इन पे बात करते हैं, ज़रा इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, इनकी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं और ये जायज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना इनमें टैलेंट है एज अ बैट्समैन, कितना इनमें टैलेंट है एज अ लीडर। बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इनके बारे में करते रहे हैं ओवर द ईयर्स। हमें सुनने में आता था जब इनको थोड़े से चांसेस वगैरह नहीं मिलते थे या टीम से ये ड्रॉप हो जाते थे, तो ये हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमें पूरे चांसेस नहीं मिले। ठीक है, तो अभी ज़रा इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे जायज़ा लेते हैं कि इनके 2020 से लेके अब तक शान मसूद के 350 हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मतलब 350, ये बहुत ऑर्डिनरी एक जिसे कहते हैं ना कि स्टैट्स हैं कि 2020 से लेके अभी तक बेतहाशा ये मैचेस खेले हैं और सिर्फ इनके 350 हैं। और इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनको कैप्टन बना दिया गया है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कैलिबर क्या रह गया है। और लोग बात क्या करते थे इनको कैप्टन बनाने के पीछे, सिर्फ एक चीज़ कि इंग्लिश अच्छी आती है। और भाई, ही इज़ नॉट द ओनली वन जिसको इंग्लिश आती है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और एक लीडर के अंदर खाली इंग्लिश बोलने के स्किल्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर एक विजन होता है सबसे पहले कि वो अपनी टीम को कहाँ देखना चाहता है ओवर द ईयर्स। 4 साल के टेन्योर के बाद उसकी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उसकी बात माने, उसके पीछे चलें। क्या शान मसूद की उस तरह की परफॉर्मेंस है कि बाकी कोई भी उसकी बात मानेंगे? फिर हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो कंधों पे हाथ रखेंगे जो है ना, और दूसरे लड़के जो है ना कंधे से वो हाथ उठा दिए जाएंगे। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और ये पाकिस्तान टीम का अलमिया बन गया हुआ है आजकल, और ये पहले कभी भी नहीं थी। फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आके इस तरह की कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है। जहाँ तक बात उठाने की है टीम को, वहाँ तक वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनसे कोई टेक्निकल सवाल होता है जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट की बात करनी होती है, वो आए बाएँ शाये कर रहे हैं। वो माफ़ी तो मांग गए हैं पॉम से, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। और अब वो कह रहे हैं कि अब हम जो है ना उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको पहले किसने रोका था? कि आपने हिस्ट्री बनवा दी है बांग्लादेश से, जो है ना आपको उन्होंने पिछाड़ के रख दिया। उन्होंने आप पे डोमिनेट किया है थ्रू आउट जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम इस टेस्ट मैच में। आपको किसने रोका था? हमने तो नहीं आपको रोका था कि आप जो है ना इनको पहले मैच से अपनी इंटेंसिटी के साथ ना खेलें, आप अंडर परफॉर्म करें। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी स्पिनर हमने इसलिए नहीं खिलाया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है रावलपिंडी के अंदर, और 3 फास्ट बॉलर खिला के हम उन पे उनका वर्कलोड शेयर करना चाह रहे थे कि कहीं उनको इंजरी ना हो जाए। इस चक्कर में हमने एक फास्ट बॉलर और डाल दिया। और भाई, कोई तुक नहीं बन रहा इस बात करने का आपका। ये आपने क्या बात की है कि आप उनको इंजरी से बचाने के लिए डर रहे हैं मैं ग्राउंड के अंदर? ये गलत बात है। आपने उनको उनकी बेस्ट क्रिकेट खेलने देनी है। आपने अपनी प्लेइंग 11 जीतने के लिए बनानी है, लोगों को एडजस्ट करने के लिए नहीं बनानी है कि आप उसको सेव कर लें, आप शाहीन को सेव कर लें, आप नसीम को सेव कर लें। ऐसा आप कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम दुबई अबू धाबी क्रिकेट खेलते थे, वहां गर्मी नहीं होती, वहां तो सांस नहीं लिया जाता। आप खुद खेले हैं, तो वहां पे कितने फास्ट बॉलर्स खेलते थे हमारे? अक्सर ऐसे होता था कि हम एक फास्ट बॉलर से खेलते थे। तो क्या मतलब वो चीजें गलत थी? कोई आपका समझ नहीं आया आपने क्या बात की है, क्या नहीं की है। उसके बाद आपके जो सारी जो शॉट सिलेक्शंस हैं थ्रू आउट इस गेम के अंदर, आपको उनकी तरफ भी फोकस है कि नहीं है कि आपके प्लेयर्स किस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ऑन मार रहे हैं, 6वें 6वें 7वें स्टंप पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ड्राइवें मार रहे हैं और स्लिपें मार रहे हैं और इनसाइड एज बोल्ड हो रहे हैं। क्या आप इस पर भी बात करेंगे? या मेन मसला ये है कि आप बात कर भी सकते हैं क्योंकि आपकी तो अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, आपकी बात सुनेगा कौन? 2020 से लेके अभी तक आपके जब स्टैट्स निकाले हैं तो 350 सामने आए, वो भी पीछे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपने किए हैं, और आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। ये अलमिया है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली। बस आप सारों ने मिलके जो है ना पागल बनाया हुआ है, फुद्दू बनाया हुआ है पाकिस्तान की आवाम को। अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं, अपनी अपनी बारी आपकी आ गई है। और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। अब आप वो अंडर 19 अंडर 16 वाले शान मसूद नहीं है, आपको मिली गई है अगर पाकिस्तान की कैप्टनसी, तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं। वो ये है कि आप इस तरह के डिसेंट नहीं शो कर सकते हैं। आप अभी तक यही चीज़ें कर रहे हैं कि आप आउट होके आते हैं, आप कहते हैं मैं आउट नहीं हूँ। गली में खेल रहे हैं आप? कहाँ खेल रहे हैं आप? अभी तक यही कह रहे हैं कि मैं आउट नहीं हूँ। वही आप अंडर 19 से ये करते हैं। आपके बारे में ये मशहूर है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, कि आपने कभी आउट माने ही नहीं है, और आप वही चीज़ें अभी भी कर रहे हैं।
तो क्या करें, सिर्फ आपका बोल्ड आउट माने? किस तरह आउट करें आपको? फिर आपने जो है ना उन्हीं लड़कों को अपने साथ टीम के अंदर रख दिया है। इतना आपका विजन है। आप वही लड़के जो ग्रुपिंग में मुलव्वस थे, वही लड़के जो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, वही लड़के जो कैप्टनसी के पावर के पीछे हैं और जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, आपने उन्हीं को टीम में दोबारा डाला है। क्या फायदा हुआ ये सारी चीजें करने का? आप उन्हीं के साथ दोबारा जाके हार रहे हैं। कोई यंगस्टर्स खिला रहे हैं? आप किसी को चांस दे रहे हैं? आपने वही लड़के अपने आसपास इकट्ठे कर लिए हैं। भाई अगर आप में थोड़ा सा विजन होता, आप एक यंग लॉट उतारते, आप उनको डेवलप करते, इंजेक्ट करते उनके अंदर जो आप में अपनी सलाहियतें हैं, उनको अपने हिसाब से आप लेके चलते, कोई मसला नहीं था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप डरे, आप जीतना चाहते थे। आपको ऐसा लगा था कि आप इनको खिलाएंगे तो आप जीत जाएंगे। अब आप जीत गए, अब आप खुश हैं, अब आप राजी हैं। आपने हिस्ट्री बनवा दी है, आपने जलील करवा दिया, बेइज्जत करवा दिया पूरे पाकिस्तान को, सब क्रिकेटर्स को। आप बांग्लादेश से अपने होम सॉइल पे हार गए, अब आप खुश हैं? तो अभी भी आप होश के नाखून लेंगे या यही चीजें करते रहेंगे? आप इन्हीं लोगों को खिलाते रहेंगे। साइम अयूब को आपने 25 फेलियर के बाद दोबारा से खिला दिया। बेशक उन्होंने पहली इनिंग में 50 किया है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आप लोग ये कहने लग गए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि फियर ऑफ फेलियर प्लेयर के दिल से निकालना है। और भाई फियर ऑफ फेलियर को एक्सक्यूज बना के आप लोगों को कितने कितने लंबे चांस दे रहे हैं। 25 इनिंगें आपकी जो है ना अभी नीचे लगी हैं साइम अयूब की। आपने उसको हुरैरा के ऊपर उसको खिला दिया, जो इन फॉर्म बैट्समैन है हुरैरा, डोमेस्टिक में कॉन्स्टेंटली वो परफॉर्मेंस करता आया है। आपने उसके ऊपर भी साइड मैचेस जो खेला है उसमें उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। लेकिन नहीं, अब मैं इसमें कोई बात वो उस तरह की करना नहीं चाहता जहां पे जो है ना आपको वो बुरी लग जाए कि सिर्फ वो वहां का था इसलिए आपने खिलाया है। हुरैरा का चांस बनता था वहां पे। और दूसरा, आप बाबर आजम को क्या कहेंगे कि बाबर आजम आपकी 14 इनिंगें में आप फेल हो गए हैं। नॉर्मली 14 इनिंगों के बाद 15वीं इनिंग नहीं मिलती। आपके तो अपने परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप किसी को क्या कहने जोगे हैं? आप तो किसी सीनियर प्लेयर से जाके बात करेंगे तो वो तो सबसे पहले आपको कहेगा भाई तू की कीता है, तेरी की परफॉर्मेंस है। फिर आपके पास जवाब नहीं रहेगा। तो आप वही डमी बन के रहे। कोई डिसीजन आपने नहीं लिया जो आपसे ये पाकिस्तान की अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ नहीं लिया आपने। आप जस्ट गो विद द फ्लो के हम जो है ना जैसे हो गया मिट्टी पाओ, ये मैच जीत जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीत गए 8वें नंबर पे। आप कोई शर्म कीजिए, कोई थोड़ी सी गैरत खाइए। आप लोग 8वें नंबर पे चले गए हैं। एक लेगेसी छोड़ी है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने। आप लोगों ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। बस ऐसे ही आप लोग चलता रहेगा, ऐसे ही आप लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। एक दूसरे की आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आके इस तरह बात करते हैं, आप हो, आपका मैनेजमेंट हो, आपका स्टाफ हो, इस तरह बात करते हैं और ये बातें करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैच हारना बहुत मुश्किल है, लोग बहुत बोलते हैं। ओ भाई कोई खुदा का खौफ खाओ यार, कोई खुदा का खौफ खाओ। मतलब आपकी टीम 8वें नंबर पे है, अभी भी आपको कोई कुछ ना कहे। या तो आप कोई पहले दूसरे नंबर की टीम हो, तीसरे नंबर की टीम हो और 1 आउट मैच आप हार गए हैं तो समझ आती है, आप इस चीज का गिला कर रहे हो यार। 8वें नंबर पे हैं आप और आपके 2020 से लेके 2024 हो गया, आपके 350 है, वो भी अभी आपने 2-3 सीरीजें पहले की हैं और इस पे भी आप गिले कर रहे हैं। वही गिले जो आप बचपन से करते आए हैं, वही गिले कि मुझे बाहर कर दिया, मुझे खिला दिया, मैं नॉट आउट हूं। यही चीजें, आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कर रहे हैं, हम अटैक करेंगे, वी वांट आवर फैंस टू कनेक्ट विद द टीम, वी वांट आवर जर्नलिस्ट टू राइट गुड थिंग्स अबाउट टीम। ये आप बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, उसके बाद जो है ना ग्राउंड के अंदर हमें वो नजर नहीं आती हैं चीजें। आप अपने बॉल्स देखें, लोग आपके प्लेयर्स कितने कितने बॉल्स खेले हैं, ये टैग करना है आपने। ये आपने अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखानी है जिसकी आप बातें करते थे कि हम एक अपना पर्सनल सेटअप बनाना चाहते हैं कि लोग हमें इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से पहचाने। बड़ा जबरदस्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट है शान मसूद, बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा देख के। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को आप लोग उस डगर पे लेके आ गए हैं कि अब पाकिस्तान का कहीं मैच होता है तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। और ये मैं आपको अवामी बात बता रहा हूं। आप जरा अवाम में लोगों आइए, जरा थोड़ा नीचे आए तो आपको पता लगे कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। और आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। कोई समझ नहीं आ रही आपका विजन क्या है, कोई समझ नहीं आ रही आपकी प्लेइंग 11 क्या है। पिच आपसे रीड नहीं हो रहा, स्पिनर आपने नहीं खिलाया। कॉन्फ्रेंस में आके जो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं कि हमने लोड से बचाने के लिए चौथा फास्ट बॉलर डाला। हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं आप वो गलत बता रहे हैं। आपकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। कोई
लीडरशिप स्किल आपने दिखाए नहीं इस पूरे मैच के अंदर के। समझ आती है आपके बॉलर्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया, उनका कैलिबर ये है। समझ आती है कि आपके बैट्समैन बुरा खेले 5वें दिन, कैलिबर ये है। लेकिन आपने भी एज अ लीडर कुछ नहीं किया। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना टाइम होता है और इतनी चीज़ें करने के लिए होती हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए स्मार्ट होना चाहिए, उन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर वो आप एग्जीक्यूट कराते हैं अपने प्लेयर से। जब आपको खुद ही इल्म नहीं है तो आपने वो अपने प्लेयर से क्या कराना है? अब आप ज़बरदस्ती करने लग जाएंगे। जब आप पे थोड़ी बहुत बातें होंगी ना, तो जैसी थोड़ी पार्टनरशिप लगेगी तो लोगों को दिखाने के लिए अब आप ज़बरदस्ती डिसीजंस लेने लग जाएंगे। 2 फील्डर निकाल के यहाँ कर लेंगे, 3 फील्डर निकाल के वहाँ कर लेंगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स किसी बॉलर को करा देंगे। ये सिर्फ आप फेस कवरिंग करेंगे। मसला ये है कि हर डिसीजन के पीछे एक मेथड होता है और वो मेथड आपको नहीं पता है। हमें पता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। जब तक यही चीज़ें रहेंगी और मेरिट का कत्लेआम होगा तो पाकिस्तान के हालात तो यही आने हैं। लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को सच बताते रहें, क्योंकि हमें इस क्रिकेट से प्यार है। हम इस क्रिकेट को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ नहीं देख सकते। तो अब आपका दूसरा मैच है बांग्लादेश के साथ। आप कह रहे हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। यही बात हम सुनते ही आ रहे हैं। टीम एक फॉर्मेट में 8वें नंबर पे आ गई, एक फॉर्मेट में आप लोग 7वें नंबर पे हैं, एक पे 6वें पे हैं, और आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। बिल्कुल सीख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीख रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। अब हमें तो कुछ पता नहीं है इस मुल्क में होता क्या है क्या नहीं, लेकिन हम अब सीख रहे हैं। आपको तो चीज़ें बड़ी आसानी से मिली हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ जिन्होंने बहुत टफ टाइम देखे हैं और बहुत कुछ फेस किया है। तो अब अकाउंटेबिलिटी का टाइम है, अब अकाउंटेबिलिटी होगी। एंड अवाम को बताया जाएगा कि कौन कौन कल्प्रिट्स हैं, कौन जिम्मेदार हैं। तो तैयार रहें आप लोग सारे। बाकी दुआएं हमेशा हमारी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे जिस जगह पे आप चल पड़े हैं, जहां आप जा रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, जो आपके कैलिबर हैं, जो आपकी नॉलेज है, लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान सही रास्ते पे है। So rest in peace Pakistan cricket at the moment. So here I am signing out. I would like you to like and subscribe my channel. I'll see you once again with another video. Take care. Bye. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.